हरे कृष्ण। तो कहानियों से कृष्ण तक इस श्रृंखला की दूसरी कहानी लेकर आ रहे हैं। दो भाइयों के मध्य बंटवारे की कहानी। एक समय की बात, दो भाई बड़े प्रेम से रहते थे। अकस्मात उनके पिता की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। जैसे ही पिता गए, दोनों भाइयों ने सोचा कि हम प्रेम पूर्वक पिता की संपत्ति का बंटवारा करते हैं। जैसा कि प्राय समाज में देखा जाता है, छोटा भाई प्रेम पूर्वक बड़े भाई से कहता है, बड़े भैया आप जो निर्णय लेंगे या जो बंटवारा करेंगे मुझे स्वीकार्य होगा। अभी बड़े भाई ने मन ही मन विचार किया और सोचा कि पहले तो देखें हमारे पास संपत्ति है क्या। उसके पिता संपत्ति के नाम पर मात्र दो वस्तु छोड़कर गए थे, एक थी कंबल और एक गौ माता। एक कंबल और एक गौ माता। तो बड़े भाई ने कहा, ये कंबल दिन में तुम्हारे पास रहेगा, रात होते ही मुझे दे देना। बराबर का बंटवारा, 12 घंटा दिन में, 12 घंटा रात को, 12 घंटा दिन में आपके पास रहेगा, रात्रि होते ही मुझे दे देना। और रही बात गाय की, तो गाय का आगे का भाग तुम्हारा, छोटे हो इसलिए, और पीछे का भाग मेरा। अभी छोटा भाई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि दिन भर कंबल को संभाल कर पूरे दिन गाय को चराता रहता, क्योंकि आगे का भाग मिला था मुख, तो उसको खाने के लिए तो चाहिए, गाय को चराने के लिए जाता। और जब शाम हो जाती तो बड़े भाई कंबल मांग लेता, ठंडी प्रारंभ होती, कंबल बड़ा भाई उठ के सो जाता, और गौ माता के पीछे के हिस्से से दूध जो नीचे से निकलता था थनों से उस दूध को भी निकालता था। भक्तों, देखा जाए तो छोटे भाई के साथ बहुत ही जास्ती हो रही थी, नाइंसाफ़ी हो रही थी, क्योंकि छोटा भाई दिन भर उस कंबल को संभालता और रात होते ही, ठंडी होते ही बड़ा भाई उसको ले लेता, और गौ माता को दिन भर घास खिलाता, और रात्रि होते ही या घर पे आते ही दूध निकालने के लिए बड़ा भाई उसको दूध निकाल कर पीता और प्रेम आनंद से रहने लगा। कुछ समय के बाद छोटा भाई ने सोचा, निश्चित रूप से इसका कुछ हल तो निकलना चाहिए, परंतु बड़े भाई से विद्रोह भी तो नहीं कर सकते हैं, आखिर में है तो बड़ा भाई। तब वो गुरु की शरण में गए। जो भगवत गीता 4.34 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। जब समस्याएं आए, शंकाएं आए, तब तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, परंतु वैसे भी जीवन भी एक प्रकार की परीक्षा है। उसको कैसे जीना है, कैसे जीवन को जीना है, उसके लिए भी श्री गुरु महाराज की शरणों में जाना आवश्यक है। अर्जुन के जीवन में भी आनंद से जीवन जी रहा था, परंतु जैसे ही कुछ संकट आया, आगे सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे थे, तब श्री कृष्ण की शरण में जाकर भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो अर्जुन पहले कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन अंत में कहते हैं बोलो कृष्ण किसको मानना है। छोटा भाई गुरु की शरण में गया। गुरु ने निर्देश दिया कि मैं ये 2 मंत्र देता हूँ, इसका जीवन में पालन करो, देखो अपने आप समाधान निकल कर आएगा। गुरु ने क्या कहा, दिन में कंबल तुम्हारे पास रहता है, कंबल को भिगो कर रख दो और शाम को अपने बड़े भाई को दे दो। दिन भर कंबल उसके पास था, रात्रि होते ही कंबल भिगा हुआ अपने बड़े भाई को दिया। अभी रात्रि ठंडी थी, भिगे हुए कंबल को कैसे ओढ़े। बड़े भाई ने कहा, ये तुमने क्या किया। छोटा भाई कहता है, हमारे समय में हम कंबल के साथ कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब। बड़ा भाई की बोले कि बात भी सही है। बड़े भाई को लगा कि हाँ, इसके पास भी विवेक है। और सवेरे होते ही जैसे ही गाय को दूध निकालने के लिए बड़ा भाई बैठता है, छोटा भाई लाठी लेकर गाय के आगे पीछे आगे घूम रहा है। गाय डर के मारे दूध नहीं दे रही है, अपने स्थान से इधर उधर हो रही है। बड़ा भाई कहता है, अरे छोटे तुम ये क्या कर रहे हो, गाय को डरा रहे हो। छोटा भाई कहता है, आगे का हिस्सा हमारा, हम उसके साथ कुछ भी करें, आपको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए या कोई इस प्रकार का आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई को समझ में आ गया कि हमने गलत किया है। और जब बड़े भाई को समझ में आया कि छोटे के साथ हमने गलत किया है, तब उन्होंने उस संपत्ति का फिर से अच्छे से बंटवारा किया और उस कंबल को रात को दोनों भाई साथ में ओढ़कर सोने लगे और गौ माता को प्रेम पूर्वक साथ में दूध निकालकर साथ में दूध का पान करने लगे। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इस जगत में भले भाई भाई के मध्य हो, पिता पुत्र के मध्य हो, 2 व्यापारियों के मध्य हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में के मध्य हो, जहाँ कहीं भी व्यक्ति विशेष का अपना अहम आकर खड़ा होगा ना, बंटवारे की बात आएगी और उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के लिए सामने वाले को धोखा देने का प्रयास करेगा।
धोखा देने वाला जितना दोषी है, धोखा पाने वाला भी उतना ही दोषी है। अतः सही मार्गदर्शन प्राप्त करके इस जीवन को कैसे जीना है, जीवन को पार करके कहाँ जाना है, जीवन की समस्याओं का निपटारा कैसे करना है, श्रीमद् भगवद गीता हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करती है। अतः आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए, और मृत्यु के उपरांत हमें कहाँ जाना है इसके विषय में भी चिंतन करना चाहिए। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने पर ही चिंतन न करें, इससे आगे भी विचार करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है। इन सारे प्रश्नों का अगर हम उचित उत्तर जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता इसका प्रमाणिक उत्तर हमें देती है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्ण।